नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, जो हमारा पिछला दर्स आपने समाअत किया उसमें बहुत ही अहम मसाइल तयम्मुम के हवाले से हमने ज़िक्र किए, आपने समाअत फरमाया। और आज का ये जो हमारा दर्स है तयम्मुम का तरीक़ा और तयम्मुम की सुन्नतें, इस पर मुश्तमिल है और चंद एक अहम ज़रूरी मसाइल भी इसमें बयान किए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, तयम्मुम का जो तरीक़ा है, सबसे पहले तयम्मुम की नियत करें और उसके बाद दोनों हाथ ज़मीन पर या जिनसे ज़मीन पर मारें। अगर मट्टी ज़्यादा लग जाए तो दूर करने के लिए अंगूठे टकराए ताकि मट्टी झड़ जाए। अगर ज़्यादा मट्टी लग गई तो इस तरह अंगूठे के साथ जो हाथ मारेगा एक दूसरे के साथ टकराएगा ताकि वो मट्टी झड़ जाए। इस तरह ताली नहीं बजानी, इस तरह हाथ नहीं मारने, बल्कि मट्टी ज़्यादा लग जाए तो इस तरह हाथों को झाड़ना है। उसके बाद चेहरे का मसा किया जाएगा। सबसे पहले चेहरे का मसा किया जाएगा, चेहरे के मुकम्मल तौर पर मसा किया जाएगा। दाढ़ी वगैरह है तो उसका खिलाल वगैरह कर लिया जाएगा, जिस तरह उंगलियां डालकर खिलाल किया जाता है ये किया जाएगा। कोशिश करें कि ये मूछें वगैरह हैं, अबरू वगैरह हैं, इनमें हाथ मारे ताकि उन तक भी तयम्मुम के लिए जो मट्टी वगैरह और उसके मामला जो है वो पहुँच जाएँ, ताकि तयम्मुम सही हो जाए। बाल बराबर जगह भी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद दोबारा ज़मीन पर हाथ मारे। जब दोबारा ज़मीन पर हाथ मारेगा तो उसके बाद अपने ये उल्टा हाथ जो है, बायां हाथ जो है, इसको अपने सीधे हाथ की पुष्ट पर से इस तरह उंगलियां लगाते हुए, चारों उंगलियां लगाते हुए इस तरह ले आएगा कोहनी तक। फिर यहाँ पर से इस तरह करते हुए ये इस तरह ले आएगा और ये यहाँ तक कलाई तक इसको ले आएगा। और फिर इसी तरह उल्टे हाथ यानी अंगूठे के उल्टे हाथ से इस अंगूठे का भी मसा करेगा और इसी तरह फिर इस सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर इस तरह फेरता हुआ ले आएगा। तो इस तरह जो है ना मुकम्मल ये तयम्मुम जो है मसा हो जाएगा। तो ये है तरीक़ा तयम्मुम करने का। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह पिछले दर्स में भी हमने बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ तयम्मुम के अंदर जो है वो चेहरे का मसा किया जाएगा और कोहनी समेत हाथों का मसा किया जाएगा, सर का और पाँव का मसा नहीं है। तयम्मुम में कमो बेश 10 सुन्नतें हैं। नंबर 1 बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। नंबर 2 हाथों को ज़मीन पर मारना। नंबर 3 उंगलियां खुली रखना। नंबर 4 मट्टी लग जाए तो हाथों को झाड़ना अंगूठे के साथ, ताली नहीं बजे, आवाज़ ना निकले। ज़मीन पर हाथ मार कर हाथों को थोड़ा आगे पीछे इस तरह करना मट्टी में, ये भी सुन्नत है। और नंबर 6 पहले मुंह फिर हाथ का मसा, यानी पहले चेहरे का मसा करना है फिर हाथों का मसा करना है। ये तरतीब भी बरकरार रखनी है। नंबर 7 दोनों का मसा पै दर पै करना। ऐसा नहीं कि पहले चेहरे का मसा किया तो फिर कुछ देर ठहरा रहा, रुका रहा, तो कुछ देर के बाद जाकर फिर हाथों का मसा किया, नहीं, पै दर पै लगातार। नंबर 8 पहले दाएं फिर बाएं हाथ का मसा करना, यानी तरतीब के साथ मुकम्मल। और इसी तरह नंबर 9 दाढ़ी का खिलाल करना। ये उस सूरत में है जब दाढ़ी में गर्द वगैरह ना पहुंची हो। अगर गर्द वगैरह ना पहुंची हो तो उस वक्त खिलाल करना फ़र्ज़ होगा, ज़रूरी होगा। अगर गर्द वगैरह पहुंच गई तो अब खिलाल करना सुन्नत है। अज़ीज़ान मोहतरम, उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो, ना पहुंचा हो तो खिलाल फ़र्ज है। यानी जिस वक्त हाथ मारा ज़मीन के ऊपर तो उंगलियों के दरमियान अगर गर्द व गुबार पहुंच चुका है तो अब जो है खिलाल करना, इस तरह उंगलियों के साथ खिलाल करना, ये है सुन्नत मुबारका। अगर ये इन उंगलियों के दरमियान मट्टी वगैरह गर्द गुबार ना पहुंचा हो तो अब ये खिलाल करना फ़र्ज़ होगा। अब आते हैं कुछ मसाइल की तरफ। अगर मसा करने में सिर्फ 3 उंगलियां काम में लाया जब भी तयम्मुम हो गया, और अगर 1 या 2 से मसा किया तो तयम्मुम ना हुआ, अगरचे तमाम उज़्व पर उनको फेर लिया हो। तयम्मुम होते हुए दोबारा तयम्मुम न करे। खिलाल के लिए हाथ मारना ज़रूरी नहीं है।
अंगूठी छल्ले पहने हो तो उनको उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। औरतों के लिए इसमें बहुत एहतियातें हैं, बिलखसूस जिन्होंने कंगन, चूड़ियाँ या ज़ेवर वग़ैरह पहना हुआ है तो उनको हटाकर या उतार कर जल्द के हर हिस्से तक हाथ पहुँचाए। इसकी एहतियातें वज़ू से भी ज़्यादा हैं। इसी तरह नमाज जनाजा या ईदैन के लिए तयम्मुम इस वजह से किया कि बीमार था, पानी मौजूद नहीं था, तो उससे फ़र्ज़ नमाज और दीगर इबादतें सब जायज़ हैं। और इसी तरह सजदा तिलावत के तयम्मुम से भी नमाज़ें जायज़ हैं। दो शख्स हैं, बाप और बेटा, किसी ने इतना पानी दिया कि उनमें से एक का तयम्मुम, एक का वज़ू हो सकता है, तो फरमाया वो बाप के काम में आना चाहिए, क्योंकि मकाम के एतबार से तयम्मुम के सबब और वाजिब होने की जो शराइत हैं वो वही हैं जो वज़ू की हैं, यानी जो सबब वज़ू का है वही तयम्मुम का है, और जो वाजिब वज़ू के हैं वही तयम्मुम के हैं। हमने वज़ू के जो असबाब और शराइत हैं इसका पूरा एक क्लिप हमने पिछले दरसों में बयान किया है कि जिसमें जो है मुकम्मल तौर पर हमने वज़ू के असबाब, वज़ू के वाजिब होने की शराइत, ये सारी चीज़ें उसमें बयान की हैं। अगर आप चाहें उसको समाअत करना तो हमारे जो है ना चैनल के ऊपर वो क्लिप मौजूद है, वज़ू के असबाब और शराइत के नाम से मौजूद है, आप उसको समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पता चलेगा कि वज़ू के शराइत क्या है, वज़ू का सबब क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक की बारगाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर शरीयत मुतहरा के मसाइल सीख कर उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।